अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर शहर में वाल्टन कैंप, बाबे पाकिस्तान। ये वो जगह है जब सन 1947 में पाकिस्तान बना। दीन इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर सन 1940 को 23 मार्च सन 1940 को लाहौर में यादगार जो है अभी मीनार पाकिस्तान, तो उसी जगह पर करारदाद मंजूर हुई थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनाया जाए। तो सन 40 से लेकर 47 तक जद्दोजहद में 7 साल में पाकिस्तान बना, लेकिन वो 7 साल जद्दोजहद नहीं बल्कि 1857 से लेकर 47 तक की जद्दोजहद थी। और जब ये करारदाद लाहौर शहर में मीनार पाकिस्तान है जो आज मंजूर हुई, तो ये पूरा इलाका, ये भी हिंदुस्तान था। और जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर जो हमें और आपको, आपका और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मिला, जो कि कम मिला, हमारे को पूरा पंजाब मिलना था। ये जो पंजाब सूबा है अभी मौजूदा पाकिस्तान में, इसी पंजाब सूबे का आज भी दारुल हुकूमत लाहौर है, लेकिन ये हमें 45% मिला। 55% पंजाब इंडिया में, उसके 3 डिवीज़न थे, डिवीज़न अम्बाला, डिवीज़न जलंधर और डिवीज़न शिमला। जो अम्बाला डिवीज़न है उसका सूबा बन गया हरियाणा रियासत, और सिखों वाला पंजाब उसको रियासत बोलते हैं, वहाँ हम यहाँ सूबे बोलते हैं। तो एक वो, और तीसरी हिमाचल प्रदेश। तो ये तमाम इलाके पाकिस्तान में शामिल होने थे, दिल्ली समेत आधा गुजरात और आधा राजस्थान। लेकिन जो भी मिला शुक्र है अल्लाह का। तो उन इलाकों से हिजरत करके अम्बाला डिवीज़न से, जलंधर डिवीज़न से, शिमला डिवीज़न से, दिल्ली से, मेवात भी जो गुड़गामा ज़िला है हरियाणा में ही है, तो वहाँ से हरियाणवी ज़ुबान के, मेवाती ज़ुबान के, रांगड़ी ज़ुबान के, पंजाबी ज़ुबान के, मुख्तलिफ बिरादरियों के, राजपूत, गैर राजपूत, अदले के बदले, तबादले के तहत मुल्क बनाकर पाकिस्तान में आए। अपनी कई करोड़ों एकड़ ज़मीनें छोड़ के आए, कई हज़ारों गांव, देहात, कस्बे छोड़ के आए, हवेलियां, महल छोड़ के आए, सिर्फ दीन इस्लाम के लिए। और जब एक काफ़िला वहां से चला, काफ़िला तकरीबन 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबा होता था, और वो जो काफ़िला चलता था तो उस गांव पर भी हमले होते थे और काफ़िलों पर भी। सिख भी करते थे, हिंदू भी। हिंदू और सिख लड़ लड़ कर जब थक जाते थे तो इंडिया की जो आर्मी और पुलिस है वो लड़ती थी। तो काफ़िलों में जो बंदे वहाँ से यहाँ पहुँचे, 100 चले थे, तो यहाँ मुश्किल से ही 40 पहुँचे। तो इसी वजह से 30 लाख शहादतें हुई। वो गुरदासपुर ज़िला हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, होशियारपुर हो, फिरोजपुर हो, पटियाला हो, लुधियाना हो, अम्बाला हो, रोहतक, हिसार, गुड़गामा, पानीपत, करनाल, अम्बाला, गुड़गामा, मेवात, दिल्ली, ये कोई से भी इलाके हों, और ये तमाम पंजाबी ज़ुबान, हरियाणवी, रांगड़ी, मेवाती ज़ुबान के लोगों का कत्लेआम हुआ है सबसे ज़्यादा। तो ये यादगार आज तक नहीं बनी, दुख की बात है। यानी जिन शहीदों ने, जिन मुसलमानों ने माँ, बहन, बेटी, बेटा, नाना, नानी, ताया, दादी, बच्चे, बड़े, 30 लाख शहीद हो गए, 30 लाख शहादतें पेश की सिर्फ दीन इस्लाम कलमे के नाम पर, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। तो आज तक उन 30 लाख शहीदों की याद में, और जो आए बचकर वो गाजी, उन गाजियों की याद में यहाँ पाकिस्तान में उन शहीदों की यादगार नहीं बनी। मीनार पाकिस्तान है, मज़ार कायद है, अल्लामा इकबाल का मज़ार है, उनका
मसला इसी वजह से है कि पाकिस्तान बना था, इसी वजह से वो यादगार, लेकिन वो यादगार अधूरी है। उनका म्यार वकार जभी और मजीद बुलंद होगा जब उन 30 लाख शहीदों की भी तो यादगार बने। तो ये जो यहाँ पर आपको कैंप नजर आ रहा है, ये वाल्टन कैंप है, सामने रेलवे स्टेशन था। 100 से ज्यादा ट्रेनें तो लाशों की भर के आई थी, और वो तो ट्रेनें ही थी लाशों की भर के आई। तकरीबन कई हजारों काफिले बैलगाड़ियों के जरिए आए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान था जो आज भी नजर आ रहा है। यहाँ काफी आबादी हो चुकी है। यहाँ पर मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा ताया और मेरे 3 ताए, मेरा वालिद, मेरी फूफो, यानी मेरा अपना खानदान इसी कैंप में रहा है। वो लोग जो हरियाणा में, पंजाब में जागीरदार थे, जमींदार थे, जो हजारों साल इसी धरती के बेटे थे, सिर्फ दीन इस्लाम के लिए अपने घर, हवेलियां, जागीरें छोड़ के आए और रास्ते में कत्लेआम होते आए और इस कैंप में 1 साल तक ठहरे। लकड़ियां चुग चुग कर गुजारा कर कर बेचते थे क्योंकि राशन कम मिलता था। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका था। आज भी ये ग्राउंड तकरीबन 20-25 एकड़ का है। तो यहाँ पर बड़े काफिले थे, फिर पाकिस्तान के हर इलाके में यहाँ से काफिले गए और आबाद हुए। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान में नफरत परस्त, तासुब परस्त, शैतान शिफत कहते हैं कि ये नंगे भूखे आए, हमने इनको पनाह दी। वो बेगैर तो तुमने कौन सी पनाह दी? हम तो तबादले के तहत आए, दीन इस्लाम के लिए मुल्क बना के आए। ये पाकिस्तान भी पहले जहाँ बना है हिंदुस्तान था, भारत था, इंडिया था। यहाँ सिख रहते थे, हिंदू रहते थे। वो अपनी जागीरें, वो अपने घर, वो अपने महल बागात छोड़कर इंडिया चले गए। उनको हमारे बागात मिले, महल मिले, जमीनें मिली, घर मिले, जागीरें मिली। और यहाँ जो वो थे उनकी जमीनों पे, बागात पे तुमने कब्जा कर लिया। हमें बोलते हो कि तुम नंगे भूखे हो, खाना बदोश हो। पाकिस्तान कोई बना बनाया मुल्क था जो तुमने पनाह दे दी? पनाह तो ईरानियों को दी, पनाह तो अफगानियों को दी। हम इसी धरती के बेटे थे हजारों साल। और जो आए हैं वो तो 80%, 90% वो लोग हैं जो सनातन धर्म से, सिख धर्म से, बुद्ध धर्म से मुसलमान हुए। कोई ब्राह्मण से, कोई वैश्य से, कोई शूद्र से, कोई खस्त्री छत्री राजपूतों से। और जो आए अपनी धरती पे मुल्क बना के आए। तो ये ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है तमाम सूबों में। ये दीन इस्लाम के दुश्मन, रा के एजेंट, इसराइल के एजेंट, यूरोप के एजेंट, अमेरिका के एजेंट जो ठेकेदार बने हुए हैं। तो ये बातें बहुत हैं। तो अफसोस है पाकिस्तान के मौजूदा और साबका हुक्मरानों पर, वफाकी हुक्मरानों पर, सूबाई हुक्मरानों पर और अस्करी इदारों पर कि जिन लोगों ने 30 लाख शहादतें, करोड़ों एकड़ जमीनें दीन इस्लाम के नाम पर, कोई मुर्गी का बच्चा तो दे आजकल। और जो आए थे वो खाते पीते लोग थे, खानदानी लोग थे। यहाँ अगर कोई बोलता है कि मैं देवबंद हूँ, तो आपको देवबंद मसलक दिया किसने? बरेली मदरसा जो है बरेली में था। अगर कोई बोलता है मैं बरेलवी हूँ, तो आपको बरेली मसलक दिया किसने? इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बरेली शहर में, सहारनपुर में देवबंद मदरसा, अलीगढ़ में कॉलेज, क्या कुछ नहीं था। बू अली शाह कलंदर का दरबार। 150 साल हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत, दिल्ली के मज़ाफात में हम रहने वाले लोग। 850 साल इस्लामी दौर, 3,500 साल राजपूतों का दौर। तो हम उस धरती से आए, सिर्फ दीन इस्लाम के लिए आए हमारे लोग। वो पंजाबी जुबान के भी थे, हरियाणवी, मेवाती, रांगड़ी, ये तमाम जुबानों के लोग जिनकी सबसे ज्यादा शहादतें। उसके साथ साथ उर्दू जुबान, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, ये तमाम ही लोग दीन इस्लाम के नाम पर आए। लेकिन आज ये बाबे पाकिस्तान, ये जो आप देख रहे हो, यानी पाकिस्तान का दरवाजा, पाकिस्तान की शुरुआत, यहाँ सबसे पहले तख्ती लगाई वो दरवेश शिफत थे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, शहीद हैं।
गुलाम हैदर वाई साहब वजीर आला पंजाब, वो महाजिर थे ना खुद, उसको पता था कि हिजरत क्या है। इनको क्या पता, बना बनाया मुल्क मिल गया, अभी बातें बनाते हैं। तो यहाँ पर उसने तख्ती लगाई अपने दौर में। वजीर आजम थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वजीर आला पंजाब थे गुलाम हैदर वाई साहब। तो उन्होंने यहाँ तख्ती लगाई, लेकिन तख्ती लगी और कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी तख्ती लगी, यहाँ पर परवेज मुशर्रफ साहब थे। परवेज मुशर्रफ साहब थे सदर पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ साहब, और पंजाब के वजीर आला थे परवेज इलाही साहब। तख्ती लगी, लेकिन तख्ती ही लगी, हुआ कुछ नहीं। ये थोड़ा बहुत काम हुआ, ये आपको नजर आ रहा है। ये जो काम हुआ है थोड़ा बहुत, ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है सामने। ये काम हुआ है, जो कि उन शहीदों की, गाजियों की यादगार बनाने के लिए अब तक यादगार बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। तो ये ग्राउंड है, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के नौजवान सपूत मुस्तकबिल क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह। शायद इनको पता भी नहीं हो कि इधर क्या हुआ था, कौन आया था। अगर यादगार हो तो पता तो चले ना। लोग अपने मौसनों को याद करते हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब मुल्क हैं वो बने हैं जिन्होंने शहादतें दी। उस वक्त का वजीर आजम, सदर, वफाकी सूबाई वजीर यादगार बना के उन शहीदों की यादगार पे हल्फ उठा के हाजिरी भरते। वो होता है मुल्क, वो चलते हैं मुल्क। लेकिन जिन्होंने शहादतें दी उनकी यादगार नहीं, और उनकी औलाद को ताने दे दे के पागल कर दिया है। तुम नंगे भूखे थे, तुम खाना बदोश थे, हमने पनाह दी। यानी एक ड्रामेबाजी है पूरे पाकिस्तान में, तमाम सूबों में। तो ये जो काम आपको नजर आ रहा है इस तरफ, ये दरख्त खड़े, यहाँ पर थे आपके और हमारे बड़े। अभी मैं बातें कर रहा हूँ तो बोलेंगे जी लसानियत फैला रहा है। ओ भाई, मैं तो पंजाबी जुबान की जो बिरादरियां हैं, राजपूत, गैर राजपूत, जो हिजरत करके आए, ये उनके भी शहीदों और गाजियों की यादगार है। और हरियाणवी, मेवाती, रांगड़ी भी पंजाबी हैं। जुबान अलग है कि वो अलग है जुबान, तो ये पंजाबी और हरियाणवी, रांगड़ी, मेवाती संस्कृत से निकली है। ये तमाम ही संस्कृत से निकली हैं। तो ये जितने भी शहीद हैं और गाजी हैं, तो ये उनकी यादगार नहीं बननी चाहिए यहाँ पर। तो आज तक नहीं बनी। तो हमने 5 सितंबर 2020 को वाल्टन कैंप इसी जगह पर फातिहा ख्वानी भी की थी, चिराग जलाए थे। पहले हम गए थे मीनारे पाकिस्तान, जहाँ 23 मार्च सन 40 को यादगार, जहाँ पर वो है करारदाद मंजूर हुई थी। फिर यहाँ आए थे। और अभी 2021 24 दिसंबर को कराची प्रेस क्लब पर 29 लाख शहीद और उन गाजियों की याद में चिराग जलाए, फातिहा की, और हुकूमत से, मौजूदा वफाकी सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया कि एक यादगार लाहौर में वाल्टन कैंप इसी जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ बनाई जाए, और दूसरी यादगार मज़ार कायद बागे जिना पार्क में बनाई जाए। यादगार कैसी बनाई जाए? यहाँ पर चारों तरफ 4 दीवारी हो, और ये जो काम रुका हुआ है यहाँ पर बड़े मीनार हों, और इसके अंदर म्यूज़ियम हो, ऑडिटोरियम हो, एकेडमी हो। और यहाँ पर गुरदासपुर, जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुड़गामा, करनाल, मेवात, दिल्ली, जहाँ जहाँ से भी आए और जिन जिन की शहादतें हुई, उन तमाम इलाकों के नाम लिखे जाएं। यूपी से, बिहार से, दिल्ली से,
हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, नैनीताल से, गुजरात से, काठियावाड़ से, महाराष्ट्र से, जूनागढ़ से, जहाँ जहाँ से भी आए, जहाँ जहाँ से आए और शहादतें हुई, तमाम इलाकों के नाम, तमाम ज़ुबानों के नाम, तमाम बिरादरियों के नाम, और जो जो लोहारी और मोठ लोहारी में क्या कत्लेआम हुआ 1.5 महीने तक। ज़िला हिसार में 370 रांगड़ राजपूतों को अंग्रेज़ों ने फांसी दी, उनकी जागीरें छीनी। और इसी तरीके से मेरठ में, अम्बाला में, पटियाला में, मेवात में, जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों से लड़े और शहादतें हुई, उन शहीदों के, और शहीद किस ज़ुबान किस बिरादरी के थे, उनके नाम लिखे जाए। तो ये 4 दीवारी हो, मीनार हो, जहाँ जहाँ हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने और मुस्लिम लीग के अकाबरीन ने तकरीरें की, जहाँ भी वो गए तो वो तकरीरी जलसे, वीडियो, तस्वीर लगाई जाए। जो काफ़िले आए थे यहाँ पर दूर दूर से, ट्रेनें 100 से ज़्यादा ट्रेनें तो यहाँ लाशों की आई। हैजे की बीमारी में लोग यहाँ पर बीमारी में इंतकाल फरमा गए, लेकिन वो 30 लाख शहीद, किसी को दरिया में डाल दिया, किसी को कुएं में, किसी को जला दिया, किसी को काट दिया। उनकी तो कब्रें नज़र नहीं आ रही है। कुछ कब्रें यहाँ थी वो आज नज़र नहीं आ रही है। तो वो शहीद हैं जो आपके और हमारे शहीद जिंदा हैं, क्या उनकी यादगार नहीं बननी चाहिए? और जितने भी काफ़िले थे, ट्रेनों के, बैलगाड़ियों के, उन तमाम काफ़िलों की तस्वीरें म्यूज़ियम में, ऑडिटोरियम में, एकेडमी में या लगाई जाए और इज्तिमाई तौर पे उन शहीदों की यादगार बनाई जाए। और यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाए, टोटल रिकॉर्ड ये रखा जाए, जैसे फरीदकोट लाहौर में अनारकली बाज़ार दफ्तर है, जो कि आजकल वो लूटमारी है, वहाँ पर लूटमारी का बाज़ार गर्म है। कोई आता है अपनी ज़मीनी जो रिकॉर्ड लेने 47 से पहले का, तो रज के पैसे लिए जाते हैं। तो इसी यादगार में बना के वो दफ्तर जो है ना, भले उधरी रहे जो है, लेकिन एक दूसरा दफ्तर यहाँ पर बनाया जाए। इसी जगह पर एक दूसरा दफ्तर बनाया जाए और उस दफ्तर में रिकॉर्ड रखा जाए। रिकॉर्ड जब से अंग्रेज़ों ने ज़मीन का रिकॉर्ड बनाया था, वो 1870 से या जब से भी है, लेकिन जब से भी ज़मीनी रिकॉर्ड है 1870 से लेके 47 तक का, और 47 से लेके यानी सन 47 तक, और सन 47 से लेके 2022 तक, वो तमाम रिकॉर्ड ज़मीन का, उन इलाकों का जहाँ से हिजरत करके आए, जिनका रिकॉर्ड पहले लाहौर में था। ये लाहौर शहर पहले भी दारुल हुकूमत था। ये पहले इस्तेमाल होता था लाहौर शहर सर्दियों में, और शिमला होता था गर्मियों में। शिमला ठंडा इलाका है। तो उस हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों का ज़मीनी रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है लाहौर में। और सिखों वाला जो पंजाब डिवीज़न जलंधर, उसका भी ज़मीनी रिकॉर्ड मौजूद है। तो वो ज़मीनी रिकॉर्ड और डिवीज़न अम्बाले का, यानी अम्बाला डिवीज़न जलंधर शिमला, हरियाणा का, सिखों वाले पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, उन तीनों इलाकों का ज़मीनी रिकॉर्ड आज भी लाहौर में, जहाँ पर किसी को भी रिकॉर्ड अगर वो बोले दिखाओ तो उसको ना रिकॉर्ड दिखाया जाता ना मिलता है। तो वो तमाम रिकॉर्ड जो कि किताबों में और बड़े बड़े खातों में लाल कपड़ों में रखा हुआ है, भुरने लग गया है, तो उस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करा के 1870 से लेके 47 तक का जो रिकॉर्ड है और 47 से बाद अब तक का, उस तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कराकर यहाँ रखा जाए इसी यादगार में। और उस रिकॉर्ड को रखकर ये भी लिखा जाए कि पाकिस्तान बनने से पहले सन 47 से पहले इन इलाकों में मुसलमानों की जागीरें कितनी थी, हिंदुओं की कितनी थी, सिखों की कितनी थी, वो खुद पता चल जाएगा। और किस किस बिरादरी की थी वो लिखा होता है। तो उन इलाकों का रिकॉर्ड यहाँ रखा जाए।
फिर ये जो आपका और हमारा प्यारा पंजाब, प्यारा पाकिस्तान, इसके अंदर पंजाब सूबे में जो सिख थे, हिंदू थे, पंजाबी ज़ुबान के सिख थे, पंजाबी ज़ुबान के हिंदू थे, सराइकी ज़ुबान के सिख थे, सराइकी ज़ुबान के हिंदू थे, इनकी जो ज़मीनें जायदादें थी, इनका भी रिकॉर्ड है, ये भी रखा जाए कि वो जो ज़मीनें थी, जो चले गए, वो अभी किसको मिली। तो ये तमाम रिकॉर्ड यहाँ रखा जाए, यादगार बनाई जाए और बड़े पैमाने पर यादगार बनाई जाए। 30 लाख शहीदों की कुछ छोटी मोटी तख्ती लगा के खुश नहीं किया जाए। अफसोस की बात है 76 साल हो चुके, आज तक उन 30 लाख शहीद और जो आए गाजी, उनकी यादगार नहीं बन सकी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बना, तो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बना, तो क्या उनकी यादगार नहीं बननी चाहिए? ये हम कोशिश कर रहे हैं। पहले भी वाल्टन कैंप में 5 सितंबर को चिराग जलाए उन शहीदों की याद में, फातिहा ख्वानी की, फिर अभी कराची प्रेस क्लब पे, अभी फिर हम इंशाअल्लाह आइंदा साल कोशिश करेंगे और दरख्वास्तें भी लिखी हैं। आप जो सुन रहे हो, सुनो नहीं, आप भी ड्रामेबाजी बंद कर दो। ये मेरा कोई जाती काम नहीं है, यह आप सब का काम है। आज हम और आप जो जलील हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है। जिस मुल्क में ये नंगे भूखे जो कहते हैं खाना बदोश, अगर रिकॉर्ड हो तो किसी में बोलने की जुर्रत ना हो, ये आपकी और हमारी सुस्ती है। आप सिंध सूबे में रहते हो, पंजाब में रहते हो, केपी के बलोचिस्तान में, आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी मजहबी जमात से हो, किसी शोबे से हो, पढ़े लिखे हो, अमीर हो, गरीब हो, आप अपने अपने इलाके के MNA से, MPA से बोलो कि वो यादगार बनाने के लिए आप कौमी सूबाई असेंबली में बात करें। रिकॉर्ड वो मैं दूंगा, मेरे पास है फाइल, मेरे से रब्ता करो। लेकिन आप अपने MNA को, MNA जो हैं आपके हलके में, जिनको वोट देते हो, बल्ले बल्ले करके नारे लगाते हो, डांस भी करते हो, बैनर भी लगाते हो, फूल भी गले में डालते हो, छिटकार करके चूना डाल के जो है ना माशाल्लाह बड़ा इस्तकबाल करते हो, करना चाहिए। लेकिन उनको ये तो बोलो कि 30 लाख शहीद और गाजी, उनकी याद में कौमी असेंबली में, सेनेट में, सूबाई असेंबलियों में बात की जाए और फौरी तौर पे यादगार बनाई जाए। और तमाम सियासी पार्टियों को, वो हम भी बात कर रहे हैं, मैंने भी तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों से, MNO से बात भी की और उनको दरख्वास्त भी दी है। लेकिन अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये आप सब का काम है, ये शेयरिंग करो। और यहाँ जब भी लाहौर आओ, यहाँ पर आकर आप जो है ना हाजिरी भरो, दुआ पढ़ो। तो ये एक मैदान है बहुत बड़ा। मैं आया था लाहौर, पहले मुल्तान आया था अपने किसी काम से, फिर लाहौर आया था। तो ये वीडियो मैंने बनाई है अभी, जो आपने सुनी है, तो ये यादगार बनाई जाए और यादगार बनाकर इसको निसाब में शामिल किया जाए। प्राइमरी में, मिडिल में, हाई में, यानी पहली से 10 जमात तक और 10 से 12 और 12 से 14 और 14 से 16 प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में निसाब में ये रिकॉर्ड यहाँ पर रख के यादगार बना के वो निसाब में शामिल किया जाए। कौमी असेंबली और सेनेट में करारदाद मंजूर करके ये कानून बनाया जाए कि जो भी सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, वफाकी सूबाई वज़ीर हलफ उठा के फौरी तौर पे सबसे पहले 30 लाख शहीद और गाजियों की याद में यादगार है, यहाँ पर आकर हाजिरी भरे, फातिहा पढ़े, ताकि नज़र आए कि हम जिंदा कौम हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आज तक नहीं हुआ है। तो जिन शहीदों और गाजियों को बुला दिया, क्या हम तरक्की कर सकते हैं? क्या हमारा मुल्क खुशहाल हो सकता है? क्या हम तरक्की कर सकते हैं? हमें बद्दुआएं हमारे उन शहीदों की, जिनसे कहा गया था कि ये पाकिस्तान दीन इस्लाम कलमे के नाम पर, दो कौमी नज़रिए के नाम पर बनेगा, जिन्होंने भरे भराए घर छोड़े, हवेलियां छोड़ी, हज़ारों, कई हज़ारों गांव देहात कस्बे छोड़े, करोड़ों एकड़ जागीरें छोड़ी और कत्लेआम हुआ उनका। और वो खाली कत्ल नहीं हुए, लड़े भी थे। और खाली ये इधर बकवास करते हैं लोग कि इनको मार के भगाया और हमने पनाह दी, ऐसे होते तो मुल्क बना लेते। ओ भाई,
अंग्रेज जा रहा था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया था सन 46 में। मुस्लिम लीग को वोट दिए थे, जहाँ से जो लोग आए उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिए थे। और जब पाकिस्तान बन गया तो ये लिखत में थी कि ये लोग जाएंगे। सिखों ने, हिंदुओं ने हमले भी किए और वो लड़ते रहे हमारे लोग, लेकिन जब वो नाकाम हुए हिंदू सिख, तो इंडिया की आर्मी ने, इंडिया की पुलिस ने ज़बरदस्ती उठाया। स्टेट से नहीं लड़ सकता कोई, और तबादले के तहत आए थे। यहाँ सिख और हिंदू चले गए थे, वहाँ अदले के बदले आए थे। तो ये पूरा पाकिस्तान जो है ना, ये मतरूका है। मतरूका सिंध है, मतरूका पंजाब है, मतरूका बलोचिस्तान है, मतरूका KPK, ये मतरूका पाकिस्तान है। अदले के बदले, तबादले के तहत आए, किसी ने एहसान नहीं किया है। तो ये बातें बहुत हो गई, काफ़ी होगी। दूसरी वीडियो में अभी आगे थोड़ी जाके बनाऊंगा। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।